राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा ऊपर रखना रही हरे राम हरे कृष्णा फतेह सागर का किनारा हो और भुट्टे का आनंद हो। हम भुट्टे खा रहे हैं। I want to learn other Indian. तो फतेह सागर का खूबसूरत किनारा और भुट्टे का आनंद। शनिवार का दिन है, भारी भरकम भीड़ देखो, चारों तरफ लोगों का जमावड़ा और हम भी भुट्टे खाने का पूरा आनंद ले रहे हैं। और उधर क्या रहा तो दोनों भुट्टा खाने का आनंद ले रहे हैं फतेह सागर की पहाड़ में। आपको भी खाना है भुट्टा तो फतेह सागर की पहाड़ पे बहुत मिलते हैं। आइए खूब आनंद लीजिए। ये भी आ गया। कुत्ता काटता बहुत है इसलिए कल ही काट दिया था। तो वो इंटीरियर लग रखूंगा, इंटीरियर होल्ड ही नहीं कर।
अरे यार वो घर का मस्त बने। हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्णा हाँ जाओ हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे दिखाना झील की तरफ हाँ देखो ना मेरे फूल गिरा है वहाँ। तो हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज जो है आज फतेह सागर की पाल पर हरे तो दोस्तों भक्ति भाव का अनूठा संगम हरे कृष्णा हरे रामा। दोस्तों ये एक और धतूरा है, इसको भी धतूरा बोला जाता है। इसके भी बड़े खतरनाक कांटे होते हैं और देखिए कितने ज़बरदस्त कांटे इसके ऊपर लगते हैं। और ये भी एक तरह का धतूरा इसको कहते हैं। और आप जानते हैं कि खेतों पे पूर्व काल में इसको ही रोप दिया जाता था, इससे जानवर कांटे चुभने से अंदर नहीं आते थे, इसीलिए इसको भी धतूरा
कहते हैं, ये धतूरा है और अक्सर ये हर जगह देखने को मिल जाता है। और इस पे खेत की वाड़ बनाने के लिए बहुत ही काम में लिया जाता था, लेकिन समय के साथ ये धतूरा अब शो पीस बन के रह गया है। और आपको बताएं कि ये धतूरा सूखने के बाद ज़बरदस्त इसकी लकड़ी बहुत अच्छी जलती है, तो बिल्कुल जलनशील पदार्थ में आता है ये भी एक। दोस्तों ये धतूरे का पेड़ है, आप जानते हैं कि इसके कितने खतरनाक कांटे होते हैं, और इतना खतरनाक पेड़ है ये कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये बहुत कम देखने को मिलता है। इस पे लगने वाला पदार्थ खाने को भी काम आता है। और देखिए बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसके कांटे उतने ही खतरनाक हैं, इतने ज़बरदस्त है कि इसीलिए इसको धतूरा कहा जाता है, थापड़े वाला धतूरा। तो धतूरे का देख सकते हैं आप, पहचान सकते हैं, छोटे छोटे इसके पत्ते होते हैं। 2-3 प्रजाति होती है धतूरे की। तो जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। जल है तो जीवन है, बाकी कूद पड़ो तो मौत है। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत ही कूद पड़ो तो मौत है। तो नाव आ रही है, कौन है? ऐसी आवाज कटे ही रही है जो ना वही जो। तो नाव आ रही है सामने धतूरापुर से। तो फतेह सागर के किनारे हम दोनों देखो आनंद ले रहे हैं, और पीछे देखो नावें चल रही है, बढ़िया बढ़िया। कहीं भी हो, कहीं चल रही हो? नाव नाव, बोट बोट। बोट तो पीछे, तो पीछे चल रही है ना, आगे थोड़ी चल रही है। कितने चली ना? ऐसे एक बार बता किससे चल रही? ऐसे ऐसे। नाव से चलती है। ये हम मेरी पागल बेटी है, इसमें बुद्धि तो घास खाने चली गई है, अब इसकी ये चारा खा रही है यहाँ बेटी बेटी। तो फतेह सागर के किनारे आनंद ले रहे हैं हम तीनों। ये देखिए, और ये हमारा पटपटिया। तो हम तीनों ने सोचा क्यों नहीं घूम के आते हैं, इसलिए आज शनिवार का दिन, और ठीक है इमली का पेड़, और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। और आज जैसा कि छुट्टी का दिन भी है। और देखिए बाल बाल कटवा दिए, आज थोड़े छोटे हो गए हैं, बढ़िया। हाँ सही लग रही। नाव किससे चल रही? नाव ऐसे चलती है भाई साहब। हंसी आ गई रे बाबा, घोड़े पे बैठ जाओ। भाई साहब ये घोड़ा नहीं है, घोड़ी है भाई साहब, इसमें एक घोड़ा बैठ के जा रहा है। नाव किससे चले? नाव किससे चले? हम एक बार बताते हैं, बार बार नहीं बताते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे 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 राम, हरे राम हरे कृष्ण।
कई बड़ा बढ़िया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में हुआ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शिविर आयोजित। आज दिनांक 10 फरवरी को नगर निगम उदयपुर द्वारा वार्ड नंबर 1 दिवाली नीमच माता मंदिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शिविर आयोजित हुआ। ब्रांड एम्बेसडर व शिविर संयोजक सौरभ गुप्ता ने बताया कि शिविर में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कुलदीप शर्मा, अध्यक्षता दंतोपंत ठेंगड़ी, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक पुनीत गौतम ने की। क्षेत्रीय पार्षद मुकेश गमेती ने सभी अधिकारीगणों अतिथियों का स्वागत किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल एडवोकेट संदीप दादिच आदि ने राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का महत्व व 100 दिन के रोजगार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत STTP कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्रीय निदेशक पुनीत गौतम ने 1 दिवसीय अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की और दिनांक 11 फरवरी को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत नालसा निशुल्क विधिक सहायता के बारे में कानूनी जानकारी प्रदान कर जागरूक किया। शिविर संयोजक सौरभ गुप्ता ने बताया कि शिविर में नगर निगम द्वारा इस योजना के 39 जॉब कार्ड व श्रम विभाग द्वारा 42 ई श्रम कार्ड और 15 आवेदन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड लोन योजना के 50,000 रुपए के आवेदन लिए। इस अवसर पर समाज सेवी जगदीश सिंह पवार, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के अध्यक्ष गोविंद लाल ओड, दक्षिणी राजस्थान मजदूर यूनियन के महामंत्री दौलत राम दामा, राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन की रेखा भटनागर, लाली सालवी, नगर निगम से शहरी रोजगार सहायक भानुप्रिया माली, उजमा बानो, श्रम विभाग से संजय कुमार मीणा, नरेश कुमार गमेती, चिराग खटीक आदि ने अपनी सेवाएं दी। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी गोविंद लाल ओड ने दी। जी सर, आपको परिचय देते हुए बताइए क्या मामला है। मेरा नाम गोविंद लाल ओड है। मैं अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ का प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि सौरभ भाई ने बता दिया है कि लगातार शिविर नगर निगम प्रांगण में आयोजित किए जा रहे हैं और 40वां आज शिविर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान सरकार है जो शहरी गरीबी लोगों के लिए ये योजनाएं लेके आई है। इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उसकी एक बड़ी नींव जो है उदयपुर से रखी जा रही है, क्योंकि ऐसा काम कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि इतने बड़े संख्या में शिविर कहीं नहीं लग रहे हैं जितने उदयपुर में लग रहे हैं। और इस पूरे आप इसको पूरे वाक्य को देखेंगे तो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग जॉब कार्ड बना चुके हैं, इतने बड़े संख्या में लोगों को रोजगार जो है उनको घर बैठे उपलब्ध हो रहा है। शहरों में छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ज़रूरतमंद जो श्रमिक है, जो गरीबी रेखा में जीवन जी रहे हैं, उनको हमेशा दफ्तर के बाहर चक्कर लगाने पड़ते थे। उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहा है, उनका चिरंजीवी नहीं बन रहा है। लेकिन आज ये देखिए, जैसे ये जॉब कार्ड बनता है और श्रमिक अपना 100 दिन पूरा कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें सारी योजनाओं का लाभान्वित होगा। कहने का मतलब है कि एक सकारात्मक तरीके से ये योजना लागू हो रही है और इसके आने वाले समय में एक सकारात्मक परिणाम आएंगे। और उदयपुर तो एक टूरिज्म सिटी है, एक स्मार्ट सिटी भी है, तो इसके नज़र से देखें तो एक साफ सफाई की दृष्टि से देखें और लोगों की रोजगार दोनों इसी को मिलाए, कहीं न कहीं लोगों को आत्मनिर्भर बनेंगे और लोग उन्नत बनेंगे इस योजना के माध्यम से। का और किस तरह का आयोजन हो रहा है आज ये? साथियों नमस्कार। मैं सबसे पहले तो पल पल न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका हमें शिविर में सहयोग मिल रहा है। और मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। मैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो राजस्थान सरकार चला रही है उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ और इस शिविर का संयोजक हूँ। अभी जैसा हमको सभी को ज्ञात हो कि पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने पूरे राजस्थान में 33 जिलों में शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चला रही है। जो जिस तरह गांव में महात्मा गांधी नरेगा वाला जो काम चल रहा है उसी तरह शहरों में भी योजना चल रही है, ताकि सरकार जो जरूरतमंद है, बेसहारा है, गरीब लोग हैं और जिनको रोजगार की आवश्यकता है उनको 100 दिन का एक परिवार की व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवा रही, जिसमें हम उनको एक दिन का 259 रुपया उनको देंगे और ये पेमेंट 15 दिन में उनके खाते में हम डाल देते हैं। तो उसी की कड़ी में आज हमने ये नीमच माता मंदिर प्रांगण में हमने ये शिविर आयोजन किया वार्ड नंबर 1 में। आज 40वां शिविर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एवं ई श्रम कार्ड का। इसमें नगर निगम द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जज विद्या ट्रस्ट द्वारा आयोजन किया जा रहा है, श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के द्वारा आयोजन किया जा रहा है और श्रम विभाग उदयपुर के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। अभी तक हमने ये शिविर 14 अक्टूबर से शुरू किया था और आज हमारा ये 4था महीना हो रहा है। और अभी तक 14 अक्टूबर से लेकर अभी तक हमने इस शिविर के माध्यम से उदयपुर शहर की विभिन्न श्रमिक बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में
40 शिविर आयोजन कर चुके हैं और 40 शिविर में हमने 5000 जॉब कार्ड बना दिए। 5000 जॉब कार्ड बन गए, उसके बाद 1000 लोगों को हमने जॉब उनको रोजगार दे भी दिया है और वो काम भी कर रहे हैं अलग अलग बस्तियों में। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रताप नगर, पुला, सुंदरवास, मासला मंजरा, 18 बस्ती सेक्टर 11 और ये आलू फैक्ट्री है, कृष्णा कॉलोनी, न्यू गोपालपुरा है, नीमच माता है, मनोरपुरा है और वो और भी वॉल सिटी में शहरी क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमने शिविर वहाँ सब लोग काम कर रहे हैं। तो इसका ये रिजल्ट ये हो रहा है कि जैसे हमने अगर जैसे इस शिविर में 50 कार्ड बने जॉब कार्ड, तो 50 में से 50% लेबर तो काम कर रही है, बाकी हम और उनको फॉलो कर रहे हैं। तथा उसके साथ ही हम श्रम विभाग द्वारा ई श्रम कार्ड और बना रहे हैं, जिसमें सरकार, भारत सरकार 2 लाख का इंश्योरेंस उनका कर रही है। तो ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की। मैं चाहता हूँ शिविर आयोजन हो, इसका मिले। हमारे आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय ताराचंद मीणा साहब के निर्देश अनुसार हम लोग कर रहे हैं और हमारे जद्दीराज श्रीमाली जो राज्य मंत्री है राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के, उनके आदेश अनुसार भी हम शिविर कर रहे हैं। पूरा आयोजन सबका सहयोग मिल रहा है। सर, ये आयोजन कब तक चलेगा और इससे लक्ष्य क्या, कितने लाभान्वित होंगे इससे? देखिए, अभी तक ये हमने 14 अक्टूबर से शिविर शुरू किया था और ये हमारा 5वां चरण चल रहा है। 4 चरण हमने पार कर लिए हैं, सफल आयोजन हुआ और सब लेबर काम कर रही है, सब लोगों के काम भी हो रहे हैं और अभी ये 40वां शिविर 5वां शिविर है। तो अभी हम लोग, हमारी कोशिश है कि जब तक सरकार का जो सरकार और गरीब लोगों का, मजदूरों को रोजगार सही ढंग से नहीं मिल जाता है, 3-4 हजार लेबर काम नहीं करती है, तब तक हम यहाँ शिविर चलेगा। वैसे हमारा शिविर का लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि इसको हम जुलाई तक आयोजन इसको जारी रखें। ये नहीं चला है। देवाली क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हमारे कमेटी साहब स्थिति में पधारे हैं। मैं इसके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आप ये जितना भी काम कर रही रहो, आप ई श्रम कार्ड बनी रहो, जॉब कार्ड बनी रहो, रोजगार बढ़ते हैं, लोन पालन बढ़ते हैं, अच्छी बात है, सरकारी योजना दोनों चलती। लेकिन बंदे लारे एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारा फर्जी फोन भी आ रहा है अपने पास। बैंक से बोल रही हूँ, आप रहती हो, मैं बैंक से बोल रहा हूँ मैडम, मैं आपकी इतनी लॉटरी खुल गई है, 10 लाख रुपए लॉटरी खुल गई है, 10,000 रुपए में खाते में जमा कराओ, 20,000 कराओ, 50,000, और आप भी लालच में आ जाते हो, जमा करा देते हो। तो कभी भी हमें ऐसी बात नहीं आ सकती, क्योंकि बैंक का कर्मचारी कभी ऐसा नहीं बोलता कि आप इतने पैसे मेरे खाते में जमा करा दो। इस बात का ध्यान रखना। ये और आ रहे हैं, इनको बिठा दो सबको, और आप कुर्सी ले लो। तो दूसरी बात ये है कि आपको आज तो हर चीज ऑनलाइन हुई है, लेकिन नाम में खबर पड़ो, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता हर चीज ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन होती है तो हमें उसी का ध्यान रखना है कि ऑनलाइन चीजों से हमारे अच्छी भी है, हाथ छोड़ गिर जाएगा फोन, ध्यान रखना है। अपने ऊपर आएगा है ना। आप एटीएम कार्ड जो चलाता हो, एटीएम कार्ड कभी भी नंबर करने मत बता दो, पिन नंबर
आप बैंक में कोई वहाँ से हटा के यहाँ पे लगा बैंक दिया। से बोल रहा हो आप ओटीपी नंबर मुझे मोबाइल पे बताओ, कभी मत बताओ। ऐसे फालतू ये जो ऑनलाइन चीजें हैं हमें नहीं बताओ। दूसरा हमारे पास कोई बड़ा फोन स्मार्टफोन है तो जितना फोन हमें चलाना आता है उतने ही हम चलाएं। हमारे पे स्मार्टफोन हम लोग देख रहे हैं कि इस फोन में बहुत सारी चीजें होती है। कोई सोशल मीडिया पे फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है और नई नई चीजें कोई लिंक पे टच कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। क्या ध्यान रखना है कि आप लोग में जितना फोन चला उतना ही चला। बस हमारे फोन पे बात भेजा और नंबर डायल भेजा वो डरो हमें वालों बात भेजा रखो जतरो ठीक है। ज्यादा चलाओ ज्यादा फोन उसमें जाओ तो हमारे पास ज्यादा चीजें गली में वो है तो हमारा कोई डेटा भी चोरी कर सकता है। हमारी इंफॉर्मेशन हमारी जो पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी है वो कोई दूसरा साझा कर सकता है। इस चीजों का आपको ध्यान रखना ठीक है। ठीक है ना सूरज जी? या नीचे बांधते ना अब रुको एक मिनट को हवा बंद हो रही है अभी मतलब मेरे हाथ लग रहा है। तो अब इस अवसर पे थोड़ा मैं पार्षद साहब से निवेदन करूँगा डिजिटल के बारे में वो भी जो ये प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का उसमें वो भी बताएं इनको धोखाधड़ी की बहुत सारे फोन आते मैं आप गोविंद जी से भी वो भी थोड़ा बताइए जानकारी आप ले लो चलो आज से शिविर लग रहा है इसमें 3-4 तरह की चीजें बन रही ठीक है ना। एक तो आपका जॉब कार्ड में आपको 2 दिन पूरे करने हैं। 2 दिन जैसे आपके पूरे हो जाए 100 दिन जैसे आपके पूरे हो जाए आप यूनिक अपने जॉब कार्ड रखो। 100 दिन होने के बाद हमको बताना है 100 दिन पूरे हो गए नगर निगम को बताना है। 100 दिन का प्रमाण पत्र आपको लेना है। 100 दिन का प्रमाण पत्र लेने के बाद आपको ऑनलाइन में जाके श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन करना है ठीक है। श्रमिक कार्ड बनेगी आपको बनेगा तभी आपको राशन मिल पाएगा। श्रमिक कार्ड बनेगा तभी आपके बच्चे को छुट्टी मिल पाएगी। श्रमिक कार्ड बनेगा तो बच्चे आपके कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको मिल पाएगी। आपको आप ध्यान रखें 2 दिन पूरे होते ही श्रमिक कार्ड में पंजीयन कराना है। ऐसे नहीं जो सब कार्ड है ऑटोमेटिक नहीं बनेंगे आपको बनवाने पड़ेंगे ठीक है ना। दूसरा है लोन लेने के लिए आपका रोजगार करना है तो लोन ले सकता है। और 30 श्रमिक कार्ड भारत सरकार का है उसमें आपका 2 लाख का बीमा है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है ठीक है ना। ये सारी योजना का आपको लाभ लेना है लेकिन ध्यान रहे कि आप दूसरे लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये बात पहुँचाए। जहाँ लग रहे हैं हम बता रहे हैं वहाँ मछली लगेगा। 13 तारीख को 2 दिन बावड़ी आप आ सकते हैं वहाँ पे अपना कार्ड बनवा सकते हैं ठीक है ना। ध्यान रखें धन्यवाद। हाँ ठीक है। हाँ
सही बोल। ठीक है ठीक है, आई जाओ। मैं यहाँ पे ही हूँ। जल्दी आओ फटाफट नाम ले लो, अपने आसपास पड़ोसी नहीं कहता रहो, जल्दी नहीं आधा बाद में भी कर लेना, मेरा काम करेगा। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन हो रहा है और आप देख सकते हैं सभी अपना पंजीयन आवेदन सभी करवा रहे हैं ऑनलाइन। कोई लोन के फॉर्म भर रहा है
तो नमस्कार, मैं अभी खड़ा हूँ फतेह सागर की पाल के ऊपर और पीछे देखिए पहाड़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही है। अभी अभी इनमें कुछ ही देर पहले जो है आग जो है वो लगी है। आप पीछे धुआं दिखता हुआ निकलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। और देखिए तो भीषण आग अभी लगी है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये 500 मीटर तक ऊपर तक ये आग जो है पहुंच चुकी है। और लगातार ये आग और हवा तेज़ है। सबसे बड़ी बात ये है कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। जैसे भाई बाल जो है उड़ते हुए आप साफ दिखाई दे रहे हैं, इतनी हवा तेज़ है। और तेज़ हवा के साथ साथ और भी जो आग है वो ज़्यादा फैलने का जो है वो खतरा है। पास वाली पहाड़ियाँ भी है और पीछे की तरफ देखें तो आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब मैं आपको बता दूँ कि ये फतेह सागर का पूरा फतेह सागर है और वो सामने फतेह सागर की पहाड़ और रानी रोड आपके सामने है परिदृश्य दिखाई दे रहा है। और देखिए और जैसे जैसे हवा बढ़ रही है वैसे वैसे आग फैलती जा रही है और इस तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा जो है और धुआं निकल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हवा तेज़ चलती है और हवा भी अभी भी तेज़ चल रही है। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो पूरा हवा बहुत ही ज़्यादा है और हवा अगर ज़्यादा होती है तो और भी ज़्यादा आग फैलने का ज़्यादा है जो है वो खतरा हो सकता है। उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध फतेह सागर की पहाड़ियों के पास में आग लगना और अभी दंगल की गाड़ी भी आई थी, लेकिन वहाँ तक जाए कैसे, चुनौती उनके पास जाए कैसे, इसीलिए वो लोग वापस चले गए। तो हो सकता है कि वही पहले वाली पद्धति हेलीकॉप्टर के द्वारा पानी डाला जा सकता है या कोई तकनीक से करेंगे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ मेरे सामने बिल्कुल दृश्य दिखाई दे रहा है। आग स्लोली और जैसे जैसे हवा चल रही है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि धुएं की लपटें जल रही है। तो दृश्य आपके सामने है किस प्रकार से झुलस रही है आग। फतेह सागर की नारावली पहाड़ियों में अभी अभी आग लगी है और आग की लपटें यहाँ से दिखाई दे रही हल्की हल्की। और देख सकते हैं कि आग किस प्रकार से लगी हुई है और अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई है और आज की गर्मी का थोड़ा एहसास होने लगा है। और उसमें देखें आप इस प्रकार का नज़ारा जो है वो दिखाई दे रहा है। तो धुआं जो है उठता हुआ वो साफ दिखाई दे रहा है। पत्रकार साथी भी आगे हैं, विचार कर रहे हैं फ़ोटो कैसे लिया जाए क्योंकि ऊंचाई बहुत है और लहरा खाता हुआ पानी, क्योंकि पतझड़ मौसम हल्की हल्की हवाएं भी चल रही तो हवा के ज़ोर से भी ज़्यादा और आग जो है वो पहुंच सकती है। जैसे जैसे हवा जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे आग आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि देखो चारा आगे आया है, आग तेज़ भी हो सकती है। तो आग पहाड़ों में अभी भी कुछ देर पहले लगी थी और देखते देखते आग वहां तक पहुंच चुकी है। काफ़ी पर्यटक भी देखकर हैरान है कि आखिर आग लगी है कैसे लगी है।
तो सूखी घास बहुत ही जल्दी आग जो है वो पकड़ लेती है। और इस तरफ की पहाड़ियों पे ज़्यादा आग दिखाई दे रही है, पीछे की ओर भी धुआं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आग लगभग 500 मीटर से ज़्यादा फैल चुकी है और लग रहा है कि आग और बढ़ेगी अभी। तो आप देख सकते हैं कि फतेह सागर के पास पहाड़ियों में आग लगी है और ये आग धीरे धीरे बिल्कुल फैलती जा रही है। अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई है और आप देखें कि दूर दूर कर पहाड़ जो है वो जलने लगे हैं और आग की लपटें, क्योंकि घास अभी सूखी हुई है तो आग धुआं जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी दंकल की गाड़ी भी आई थी, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ तक पहुँचे कैसे, ये बड़ी बात है। और पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आग लगी है फतेह सागर के किनारे जो पहाड़ियाँ हैं, स्लिप ग्राम के पास में जो पहाड़ियाँ हैं रानी रोड के जाने वाले मार्ग पर, तो ये सामने आग धुआं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों पहाड़ों में आग लगी है। फतेह सागर का ये पूरा किनारा बहुत ही खूबसूरत किनारा है और आग लगी हुई है ऊपर पहाड़ों में। तो आगे चल के देखते हैं किस प्रकार से और आग लगी हुई है और आग बुझाने के लिए प्रबंध क्या किए जा रहे हैं। तो सामने देखें आप, आग ये सामने जलती हुई दिखाई दे रही है। धू करके जल रहे हैं पहाड़। तो आप देखिए कि आग बचाने के लिए दंकल भी पहुंच चुके हैं। दंकल की गाड़ियां जो है वो जा रही है और पहाड़ों में भीषण आग लगी है। आगे चल के देखते हैं आग को बुझाने के क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। तो इन्हीं पहाड़ों में ऊपर आग लगी हुई है। सामने दिखाई दे रही है और भीषण आग लगी हुई है। ऊपर देखें जानवर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फतेह सागर का ये दृश्य है और देखिए पहाड़ सुलग रहे हैं। सामने आपको दृश्य दिखाई दे रहा है किस प्रकार से पहाड़ों में लगी है आग। आप देखें गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई है और अभी से आग शुरू हो गई है। दोस्तों अभी देखिए पहाड़ से लगने लगा है। देखिए आग कहाँ ऊपर तक पहुँच चुकी है। फतेह सागर के किनारे
चैनल के साथ बने रहें। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आग लगी हुई दरअसल, तो देखिए पूरा सुलग रहे हैं पहाड़, आप सीधा देख पा रहे हैं। अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई है और पहाड़ जो है वो सुलगने लगे हैं। यहाँ से पूरा परिदृश्य दिख रहा है। आग जो है करीब करीब 500 मीटर ऊपर तक जा चुकी है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सुलग रहे हैं पहाड़। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सभी साथी यहाँ मौजूद है। ये देखिए हमारे दौलत राम जी दामा, काली मैडम, रेखा मैडम, क्षेत्रीय पार्षद साहब मुकेश जी, और वो देखिए पीछे ब्रांड एम्बेसडर सौरभ जी और नगर निगम की टीम पूरी यहाँ मौजूद है। कलेक्टर साहब के आदेश है तो आप देखिए पूरा शिविर लगा हुआ है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ने के लिए, ई श्रम कार्ड से जोड़ने के लिए शिविर लगातार लगाया जा रहा है। बाबूजी भी आए, बाबूजी कहीं बनवायो आधार कार्ड तो है और ई श्रम कार्ड बनायो, तो देखिए सभी बनवा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला सके इसके लिए लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं। तो माननीय अपर न्यायाधीश महोदय श्रीमान कुलदीप जी शर्मा जी हमारे शिविर में पधारे हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं कि रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन नगर निगम और श्रम विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये चल रहा है और सभी विभागों के काम यहाँ हो रहे हैं। चाहे किसी को लोन की ज़रूरत है या किसी को रोजगार गारंटी में काम चाहिए, श्रम कार्ड बनाना है, ई श्रम कार्ड बनाना है, तो सभी भेजना जो भी आसपास के वो सबको भेजना, सभी का अपना बना के अपना काम करता। हाँ, सब जाके बोलना। बोलिए। आज परम सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में आदरणीय मेरे गुरुदेव मार्गदर्शन संदीप जी दादी साहब, जिनका सानिध्य बहुत लंबा समय से रहा है, बहुत लंबा समय से रहा है और आपके इस सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसी की बदौलत देखिए आज ये शिविर चल रहा है। सौरभ को तैयार किया है, बड़े ठोक कर तैयार किया है आपने, और देखिए आज बहुत ही अच्छा है कि सभी के सानिध्य में लगातार शिविर का आयोजन और अपर न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश महोदय बना रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगता है जब शिविर में इस प्रकार के लोगों को लाभ मिलते हैं, लोगों को फायदे और एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चपके बोलनी पड़े, फोन का बात ही लगेगी। हाँ यहाँ आदमी जैसे मान लो आज रहता है
तो माननीय अपर न्यायाधीश महोदय स्वयं शिविर में पहुंचे हैं, स्वयं इसका शिविर का अवलोकन किया है। आप देख सकते हैं कि पूरी टीम के साथ बैठे हैं और यहाँ पर दौलत राम जी दामा सभी के आधार कार्ड आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मानदेय के रूप में ले रहे हैं। गीता है, मैंने शिविर में आके जॉब कार्ड बनवा दिया है। आगे अब काम करूँगा। कितने दिन काम करोगे? 260 दिन। 100 दिन का काम है। 100 दिन का। और पैसे कितने मिलेंगे? 259। 259। तो देखिए सभी अपना अपना जॉब कार्ड बनवा रहे हैं, लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं और सारा शिविर व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे? नहीं, आपको जैसे आप बीमित हो गए, ये जैसे इस पर्चे में है ना, इधर लिखा हुआ है ना, इधर मुकर लो ये आप। आप क्या बीमा मिलेगा। अगर कोई दुर्घटना हो जाए, अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का आपका आज से आप इसमें रजिस्टर्ड हो गए। और ये जैसे आप रोजगार गारंटी कार्ड वो रोजगार कार्ड बनवाएंगे तो आपको 100 दिन रोजगार आपको राज्य नहीं आपके बाढ़ के आसपास रहने वाले स्थान पे दिया जाएगा। अगर आप इस पेंशन योजना में रजिस्टर कराएंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में, तो आप अगर उसमें राशि है जितनी राशि का योगदान आप देंगे उतने राशि का सरकार देगी और आप न्यूनतम 60 वर्ष की उम्र में प्रति माह 3000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सारे लाभ हैं। तो आप जो कार्ड मिले उसका लाभ लेकर के जॉब कार्ड आपका 100 दिन का रोजगार आपको इससे मिलेगा। और जब ये आप 100 दिन काम कर लोगे ना, तो इसमें जो पहले पन्ने पे कार्य हैं आप निर्माण समिति के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। तो फिर आपको ये इतनी सारे लाभ मिलने लग जाएंगे। ठीक है, आपका श्रम कार्ड बन जाएगा राजस्थान सरकार का। और वो राजस्थान सरकार के कार्ड में जब हम इसमें 90 दिन या 100 दिन काम कर लेते हैं तो फिर आपको निर्माण समिति के रूप में पंजीयन हो जाएगा। तब आपको और ज़्यादा लाभ मिलने लग जाएगा। ठीक है, जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप है, कोचिंग के लिए पैसा है और आपके लिए दुर्घटना बीमा है वो 5 लाख तक का हो जाएगा। मृत्यु का कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। औजार वगैरह के लिए और भी लोन आपको मिल सकेंगे। मेरा नाम मीना चौहान। जी, जॉब कार्ड बनवा लिया आपने? हाँ, बनवा लिया। क्या करोगे इसका? काम करेंगे। काम करोगे, ठीक। जी देखिए, आज दिनांक 10 फरवरी 2023 हम देवाली नामक क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कार्य करते हैं और विविध प्रकार के कार्यों में वह व्यस्त हैं, जैसे निर्माण श्रमिक और छोटे छोटे और काम करने वाले श्रमिक जो जैसा जब काम मिलता है वो काम करते हैं, चाहे वो सिलाई का काम हो, कढ़ाई का काम हो, बुनाई का काम हो। आज इस शिविर में राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नगर निगम और जग विद्या ट्रस्ट व श्रम विभाग राजस्थान सरकार के माध्यम से संयुक्त ताना बाना बुना इस मंच का निर्माण किया गया है।
कि न सिर्फ जागरूकता तक हम शिविरों को सीमित रखें, बल्कि जागरूकता से ज़्यादा एक मिशन मोड में आकर लोगों के काम ऑन द स्पॉट उनके घर के बाहर कराकर दिए जाएं। इस क्रम में आज एक महिला हमारे सामने एक और सफलता की कहानी आई है, और ये महिला रीना चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज ही इनको इस शिविर की जानकारी मिली, आज ही जागरूकता के बारे में उनको संदर्भ दिया गया, और उसी के फॉलोअप में तुरंत आज इनका ई श्रम कार्ड इनके हाथ में माननीय न्यायाधीश महोदय के हाथ से उनको दिया गया है। और साथ ही साथ वह सिलाई करना चाहती हैं, इसके लिए रीना चौहान जी को ये बिना ब्याज मुक्त 50,000 रुपये की राशि, ये भी इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए और जो काम कर रहे हैं उसमें उनको सहूलियत देने के लिए दी जा रही है। और मैं जानना चाहता हूं कि चौहान जी से हम ये पूछें कि ये जो आपका ई श्रम कार्ड बना है, इसकी जानकारी क्या आपको पहले थी? इसकी जानकारी मुझे पहले नहीं थी, मुझे शिविर के माध्यम से ही इसकी जानकारी मिली है। अब आपको इसमें जो फायदे हैं वो आपको मिलेंगे, आपको कैसा लगता है? ये बहुत खुशी होगी कि इससे आगे फैमिली में सहायता मिलेगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आपका किसी भी प्रकार का बीमा पहले था? नहीं, इस तरह का बीमा नहीं। आज आपको पता पड़ा कि आपका इसमें एक छोटा बीमा भी भारत सरकार ने किया है। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे शिविर से सरकार के ये जो प्रयास आपके दरवाजे तक हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो भी महिला कुछ आगे करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, परिवार की सहायता करना चाहती है, उन्हें इससे बहुत सहायता मिलेगी। तो हम देख रहे हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का ये तो ताना बाना बुना गया है, इसमें सभी प्रकार के विभाग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, और ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि उनको इन जानकारियों के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी, विभिन्न श्रम कानूनों की जानकारी और सामाजिक कुरीतियों इस प्रकार की चीज़ों की जानकारी देकर सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़े और भविष्य में वह समाज की, सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले सकें। नगर निगम द्वारा इंदिरा गांधी शहर योजना का ये कैंप लगा। इसके अंदर कम से कम 250-300 के आसपास जॉब कार्ड भी बनाए गए, और बनाने की भी कोशिश चल रही है। और माताओं और बहनों को लोन की प्रक्रिया भी और विशेष योगदान रहेगा सूरज जी गुप्ता, जो राष्ट्रीय समिति के उत्तम बोर्ड राजस्थान राज्य भारत सरकार द्वारा ये MD है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे कि माताओं बहनों को बताया कि नए राशन कार्ड के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको जानकारी दी गई है यहाँ पर। जय हिंद, जय भारत। जो 4-5 आप लोग मिलकर के लोग कर सकें, ऐसा कोई काम है ना, तो उसके लिए 50,000 रुपये लोन देंगे, आप उसका उपयोग करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। निगम और श्रम विभाग की ओर से ये शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें ई श्रम कार्ड बनाने का और रोजगार गारंटी कार्ड बनाने का, और ये जो हमारे स्वयं सहायता समूहों को लोन की इंदिरा गांधी आजीविका इंदिरा गांधी कार्ड योजना का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसके जरिए लोन का है। लोगों में अपने इन योजनाओं के प्रति जागरूकता आए और उनको लाभ मिले, जिसके लिए लगाया जा रहा है। इसके लिए मैं नगर निगम, श्रम विभाग और क्षेत्रीय जग विद्या ट्रस्ट और क्षेत्रीय निदेशक पुनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये लगाया। और साथ ही इस कैंप में हमारे द्वारा कल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में और विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता योजना, राजस्थान पीड़ित पितकर स्कीम, मध्यस्थता और आदि के बारे में जानकारी दी गई है। और बहुत सारे बाल विवाह कानून और मृत्यु भोज और इन प्रथाओं के बारे में जो कानून है उनके बारे में भी बताया गया है। लोगों में विधिक जागरूकता आए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और वो कुरीतियों को छोड़ करके अच्छे नागरिक बने, अपने कर्तव्यों का पालन करें और अधिकारों को बलीपूर्वक प्राप्त करें। यही हमारी उम्मीद है। मैं इनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना। ये 40वां शिविर है और उदयपुर ही पहला शहर है जिसमें इस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं और 5,000 के लगभग जॉब कार्ड यहाँ बनाए गए हैं।
ये भी एक उदयपुर का एक सफलता का कीर्तिमान है और उदयपुर में चाहूंगा उत्तरोत्तर तरक्की करे और इस प्रकार के लाभ जनता के लाभ के कार्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए करता रहे। कुछ माताएं बहनें राशन की व्यवस्थाओं को लेकर परेशान थी, क्या जॉब कार्ड बनने के बाद इनका राशन चालू होगा? आप और वहाँ पर अभी लाइट नहीं आई सभी योजनाओं का? हाँ, ये निर्माण समिति में इनका पंजीयन हो जाएगा। अगर ये नरेगा में 100 दिन काम कर लेते हैं तो इनका निर्माण समिति के रूप में पंजीयन हो सकता है। और निर्माण समिति के पंजीयन के लिए ई श्रम कार्ड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लाभ हैं, दुर्घटना लाभ और ये विवाह शुभ शक्ति योजना आदि, जो कि श्रम विभाग, राजस्थान सरकार के श्रम विभाग चला रहा है, उनका लाभ ले सकते हैं। हाँ, नहीं लाभ मिलना ही चाहिए, जब भी फायदा है। भले हमारा वाला दे जाएगा, वो अखिलेश है ना, आप वाला क्या चार्ज ले रहा है? और लोन वाला भरवाने को लोन और 250 रुपया ज्यादा स्कीम में। अच्छा, नाटक कर रहा है तो फिर आप वाले से लगवा। नाटक वाला आदमी हमें चाहिए ही नहीं। आधार कार्ड कॉपी ला 250 हाँ, नहीं ठीक है, आप लोग लगवा दें। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन हो रहा है, जहां पर सभी अपना आवेदन का प्रस्तुत करने के लिए पहुंचे हैं। जॉब कार्ड किसी के बना, ई श्रम कार्ड दे दो मुझे। किसी के है जॉब कार्ड अभी बने? किसी के बने थे लाओ, ई श्रम कार्ड बने, जॉब कार्ड। ये कागज जो श्रम कार्ड बने नहीं लेना है, इन पर्चे के साथ उसको लेके जाना है और उस पर्चे को देखना है क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, उनका लाभ उठाओगे तभी फायदा है, हमारे आने का नहीं फायदा नहीं है। बना रीना चौहान, ये श्रम कार्ड बना, जॉब कार्ड बना, किसी के नाम दे दो मुझे। ये पर्चा दो, ये जो ई श्रम कार्ड के फायदे हैं ये है, आप इसको साथ रखना और इनको पढ़ना, इनका लाभ लेंगे तभी सफल है। ये मीना चौहान जॉब कार्ड बनाई, 100 दिन का रोजगार। कौन है मीना चौहान? आ जाओ, बैठो बैठो, 2 मिनट 5 मिनट बैठो, फिर अरे मैडम 2 मिनट रुक दो। अरे आप लोग नीचे बैठ जाओ एक बार, रुकिए अभी थोड़े कोई बात। तो बहुत धन्यवाद। इसका बिल्कुल इसको पढ़ना है, ये इसके लाभ ये है, इसके लाभ उठाना है आपको, ये सारे उठाने हैं। सर एकदम ग्रुप फोटो लेंगे। हाँ, सब लोग पढ़ते हैं, खड़े हो जाए, पूरी टीम, ये भी हमारी हाँ, दामादी सब पर्चे ले लो, लाली जी ले लो। सौरभ जी, इन सबको पर्चे दे दो। आप लोग भी पर्चे खड़े हो जाओ भैया इधर आना। पर्चे लो, कुछ इधर आ जाओ, ये जो कार्ड बन रहा है उसका पर्चा जरूर लेके आप थोड़ा इधर खड़े रहो, पढ़े क्या क्या लाभ मिल जाएंगे आपको। ये नंबर है, कहीं दिक्कत आएगी तो नंबर दे रखे हैं, हेल्पलाइन दे। आप इधर 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 थोड़ा पाछे वो भैया इधर आना, फोटो लेना। मेरे माता बहना इनका खुद ही काम देते भी, जो भी आज भी इनका आप लोगों को कार्ड वगैरह श्रम कार्ड वगैरह नहीं भी बनेगा, वो भी ये तत्काल तैयार है। इनके फ़ोन नंबर ले लीजिए, आप 4 दिन बाद ही बना देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद महोदय। लगाए हैं हमारे यहाँ से सबके सहयोग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से किसी के पास आया है तो कल वो अदालत में आ जाए, जो नोटिस में राशि लिखी है उसमें छूट दिला करके आपको कम पैसे में आपका मुकदमे का सेटल कर दिया जाएगा। अगर वो कागज आया हुआ है ना तो आप अवश्य बता रहे हैं, वहाँ आप लोगों के फायदे का काम होता है। जो राशि जो उसमें आपकी बन रही है उससे कम में ही उसको आपका मामले का निपटारा कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका लाभ लेना। हाँ, उन पे लेटर अब भिजवा दी। अम्बा माता करनी है सर, फतेहपुरा लगता है इनका, फतेहपुरा। तो सर जहाँ जहाँ हमारा शिविर, आप उनको बोल दिए एक लेटर जो आपको भेजा ना मंथली, कि भाई जहाँ जहाँ हाँ जी जहाँ जहाँ हमारा विशेष शिविर है सर, उस दिन लाइट कटौती नहीं है। अरे संदीप जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस अवसर पे मैं
पहली बार संदीप दादी जी पधारे हैं। स्वागत। थोड़ी मेडिटेशन के वो उसके बारे में बताएंगे। वैसे तो हमारे चीफ गेस्ट साहब बोल गए हैं, मुझे बुलाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अब आप थोड़ा बताएंगे हमारे वरिष्ठ एडवोकेट संदीप दादी साहब। वैसे तो साहब ने सर ने आपको सारी चीजें बता दी है कि मीडिया चलता है, विधिक सेवा प्राधिकरण जो हमारे यहाँ पर कानून के जो भी किसी को मदद की जरूरत हो तो हम देते ही हैं। हमने बहुत सारे कैंप भी पहले आयोजित किए और आप सबके लिए एक अच्छा अवसर है कि अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कोर्ट में कोर्ट से संबंधित जरूरत हो तो आप वहाँ बता रहे हैं और उसके लिए हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एकदम ये जो कुछ श्रम विभाग के पर्चे हैं, थोड़ा बताइए, मैं अभी आता हूँ। मैं बोलता हूँ सर आपका ना है हमारे संतोष साहब के पीए साहब है, उनको फोन करता हूँ, मैनेजर साहब सर को लेके तुरंत। हाँ सौरभ जी अभी लाते। 5 सर भी मना नहीं किया है। जब मैंने बोलता है कितना भी इनसे कोर्ट का काम हो, देखो कोर्ट में है, न्यायपालिका में बहुत सारे बिजी होते काम होते हैं। सर को जब मैं आग्रह करता हूँ, मेरा सहर्ष निवेदन स्वीकार करते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और सर का अभी जयपुर ट्रांसफर हो गया था कोर्ट के लिए। हमारे सबके प्यार के प्रेम दुलार जी बड़े वापिस आ गए हैं, सर का वापिस धन्यवाद। तो सर जो है जिला सेशन न्यायाधीश कैडर के अधिकारी हैं, तो मैं आज न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूँगा हम आप अपना व्याख्यान हमें प्रस्तुत करें और हम आप सभी हमें अनुग्रह करें। आपको सामने बैठिए ना, कोई नहीं आप आराम से जैसे कुछ इधर बैठो। सामान्य निदेशक पुनीत जी, हमारे भाई संदीप दादी, सभी नगर निगम और श्रम विभाग के अधिकारी और उदयपुर की माता, ये हमारे जो विभाग है कैंप का आयोजन क्यों कर रहे हैं। एक राजस्थान सरकार द्वारा शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है, जिसमें 100 दिन का रोजगार देने की योजना रजिस्टर्ड उनको चलाई। क्योंकि हम देखते थे कि महात्मा गांधी रेगा के नाम से आती है महात्मा गांधी रोजगार योजना, उसमें वो ग्रामीण क्षेत्रों में थी और पंचायत क्षेत्रों में थी जहाँ 100 दिन का रोजगार था, लेकिन सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं था। तो इस योजना में आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं और जब आप जाएगा आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो आप इसका लाभ लें और इसमें अप्लाई करके या तो आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, नहीं तो आपको भत्ता दिया जाएगा, तो आप इसका लाभ लें। एक ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं स्वयं सहायता समूह के, उसमें आपको पैसे जाएगा 50,000 रुपये तक की सहायता देना है। एक कम निर्माण श्रमिक, तो श्रमिक में आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं और वैसा है तो आप कार्ड बना सकते हैं। तो ये श्रम विभाग द्वारा सारी योजनाएं जो लाभ है, दुर्घटना हो जाए तो निर्माण श्रमिकों के लिए सारी है, शक्ति योजना और बहुत सारे होता वगैरह, तो इस तरह की योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। निर्माण पंजीयन श्रमिक है उनके लिए, और वैसे अगर ई श्रम कार्ड बनेंगे तो भी इसमें रोजगार में इसी योजना है। आप ये पर्चा, आप अपना कार्ड के साथ ये पर्चा लेके जाएं, ई श्रम कार्ड के फायदे पीछे लिखे हुए हैं और अगर यदि निर्माण श्रमिक है उसके फायदे सामने लिखे हुए हैं। ये सब फायदे आप उसके बाद ले सकते हैं। और यही इसी प्रकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में भी 100 दिन में है और एक स्वयं सहायता समूह को लोन देने की योजना चला रखी है। इन तीनों योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए पंजीयन के लिए आप यहाँ बता रहे हैं। अब मैं हमारा कोर्ट में विभाग चलता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से, कल हम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं। अगर किसी का व्यक्ति का मुकदमा किसी भी न्यायालय में लंबित है और वो राजीनामे से निपट सकता है, तो आप वहाँ संबंधित अदालत में जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसा मैं अपने मुकदमे का राजीनामे से निस्तारण करना चाहता हूँ, तो वो कोर्ट प्रयास करेगी दोनों पक्षकारों में समझाइश करके और उस प्रकरण को राजीनामे के आधार पर निपटा देगी। और अगर किसी मुकदमे में आपने मान लो सिविल दावा कर रखा है, उसमें बहुत बारीक कोर्ट की दे रखी है, अगर आप राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण कराते हैं तो वो आपकी कोर्ट की वापसी प्रमाण पत्र देगी और वो डीआईजी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में कलेक्टर स्टाफ के नाम से जानते हैं, तो उनके यहाँ से आपको वो कोर्ट की वापसी हो जाएगी। तो आप लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण कर सकते हैं। अब यहाँ सारी माताओं बहनें हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ निःशुल्क विधिक सहायता की भी योजना चलती है। सरकार के खर्चे पर कानूनी वकील देने के लिए हमारे पास पैनल बने हुए हैं। हमारे पास लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम भी आई हुई है, जिसमें भी हमारे पास 3 मुख्यालय पर पैरवी करने के लिए बहुत सारी, तो आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फार्म भर के देना है
इसमें कौन आ सकते हैं? इसमें आ सकते हैं महिलाएं आ सकती हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे आ सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति आ सकते हैं, कोई बंदी है, कोई प्राकृतिक आपदा का पीड़ित है, बाल श्रम का, मानव तस्करी का या महामारी का पीड़ित है, वो व्यक्ति इसमें निजी विधिक सहायता का लाभ ले सकता है। इसके लिए कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। तो आप मतलब बिना इनकम के भी, मतलब कितनी भी इनकम हो, आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर कोई इन कैटेगरी में नहीं आता, उसके लिए और टाइप वगैरह के लिए हर कैडर की मतलब जैसे कि पोषक के लिए अलग फीस है, सेशन के लिए करने की अलग फीस है, तो उस हिसाब से जैसे अदालत में आपको उस हिसाब से तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। एक हमारे यहाँ राजस्थान पीड़ित पत्थर स्कीम चलती है। उस पीड़ित पत्थर स्कीम में कोई भी व्यक्ति अगर अपराध हुआ है, उसके अपराध के कारण उसको आय की हानि हुई है, इलाज में खर्चा हुआ है, उसके लिए सरकार मुआवजा राशि देती है, क्षतिपूर्ति राशि देती है। उसके लिए किसी खानदान से या न्यायालय से रिकमेंडेशन के साथ हमारे पास फोन आता है, उसकी क्या है, रिपोर्ट मंगाते हैं और उसको कहीं से सहायता नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री सहायता कोष है या समाज कल्याण विभाग है या अन्य किसी संस्था या किसी द्वारा भी अगर सहायता दी गई है, तब उस पीड़ित पत्थर स्कीम में उसको पैसा नहीं मिलता है। अन्यथा अगर उसको इलाज में खर्च हुआ है या उसको कोई हानि हुई है, तो आर्थिक हानि हुई है, उसके लिए उसको पैसा दिलाया जा सकता है। तो आप राजस्थान पीड़ित पत्थर स्कीम में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आप हमारा विभाग आपकी कई तरह की समस्याएं, हमारे स्थायी लोक अदालत चलती है। स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाएं हमारे लिए जैसे नल, पानी, बिजली, गैस, है ना, बीमा, बैंकिंग, ये NBFC जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ और ये इस तरह के मुकदमे इनके विवाद हैं, इनमें आप कंज्यूमर में भी जा सकते हैं और स्थायी लोक अदालत में जा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत में भी जो निर्णय होता है, कोई दवाई की जरूरत नहीं होती, आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सामने वाले का जवाब आता है, आप अपने दस्तावेजों के साथ एफिडेविट फाइल करते हैं, सामने वाला देता है, कोई जगह नहीं होती, कुछ नहीं होती। इनको पढ़ने के बाद अदालत आपके दस्तावेजों पे और आपके एफिडेविट और सामने वाले के एफिडेविट निर्णय पारित करती है, जैसे कि अवार्ड किया जाता है स्थायी लोक अदालत में, और वो सिविल कोर्ट की डिग्री की बात है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विभाग बहुत सारी कल्याण की योजनाएं चला रहा है, कर रहा है कि लोगों में शामिल रहे। तो आप ये इन सभी अवसरों का लाभ लें। और मैं यही कहूँगा, बाकी हमारे सौरभ जी और पुनीत जी और आपको बहुत सारी बातों के बारे में बताएंगे। एक हमारे यहाँ जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे बाल विवाह है, मृत्यु भोज है और बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ चल रही है, मैं आप लोगों से ये कहूँगा इन सब कुरीतियों को अपन छोड़ें और हम अपने अच्छे नागरिक होने का निभावें और भारत के लिए बेस्ट बने। हमारे बीच में सरकार, हमारे न्यायाधीश महोदय साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आपको सरकार की योजनाओं के साथ साथ निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी बताया और यह भी बताया कल हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है 12 तारीख को, तो राष्ट्रीय लोक अदालत का बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो भी आपके कोर्ट से संबंधित मामले हैं या मामले बहुत पुराने हैं, लंबित है, या आप ऐसा कोई सामान्य मामले में आपको कुछ उसमें सुविधा चाहिए, नहीं हो पा रहा है कोर्ट से संबंधित, तो आप हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अपनी दरखास्त दे सकते हैं हमारे आदरणीय जज साहब को, और वो वहाँ पे हम आपका हमारी कोशिश नहीं, दोनों पार्टी को बुला के आपस में राजीनामा करवाएं। हाँ, डॉक्यूमेंट तो आपके जो एडवोकेट, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो आप एडवोकेट संपर्क करें आपका, और नहीं चल रहा है से संपर्क करें आप, जाए अदालत में से आपकी फाइल निकलवा के दोनों पार्टी आ जाएंगे, जायज की जाएगी वहाँ, राजीनामा लायक मुकदमा हुआ, राजीनामा हो गया तो हाथ में पैसा, और नहीं तो आप एक सिंपल कागज साथ में हमारे जिला न्यायाधीश महोदय के नाम पे कागज प्रस्तुत करके मेरा ये मामला है, तो हम जो भी कार्रवाई होनी करेंगे। हमारे बीच क्षेत्रीय कानून से आज इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी शिविर में अपर न्यायाधीश कुलदीप शर्मा जी पहुंच चुके हैं। नमस्कार आप सभी को। आज हमारे बीच में हम नगर निगम उदयपुर द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शिविर आयोजित कर रहे हैं, और इस शिविर में हमारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्ड बना रहे सरकार, राजस्थान सरकार प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को, परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार ले लेना, 10 लाख रुपए। साथ साथ हम भारत सरकार का जो दक्षिण केंद्रीय
राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड है, उसका आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही हम श्रम विभाग की तरफ से ई श्रम कार्ड बना रहे हैं और साथ ही हम इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड लोन योजना जो है इसमें 50,000 महिलाएं हैं, छोटी मोटी मजदूरी करना चाहती है, 100,000 करना चाहती है। तो आज हमारे बड़े हर्ष की बात है, आज हमारे कार्यक्रम में हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला सेशन न्यायाधीश महोदय आदरणीय कुलदीप शर्मा साहब पधारे हैं। मैं इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में तत्वपन केंद्रीय राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का क्षेत्रीय निदेशालय उदयपुर के माननीय क्षेत्रीय निदेशक महोदय आदरणीय पुरी गौतम जी का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में एडीआर के हमारे पैनल अधिवक्ता और संजीव दादी साहब भी पधारे हैं और उनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है एडीआर में, लगाए हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में श्रम विभाग से पूरी टीम है, नगर निगम से पूरी टीम है, हमारे बीच में स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, सब आए। गोविंद जी जो है पूरा मीडिया का प्रचार देख रहे हैं और हमारे पंचम शिविर है सर, ये 40वां शिविर हुआ है और अभी तक 5,000 जॉब कार्ड बन गए हैं और 1,000 लेबर काम कर रहे हैं। तो ये है और हमारी कोशिश है कि हम ये शिविर जब तक लोगों को सही ढंग से रोजगार नहीं मिल जाता जब तक हम शिविर लगातार चलते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय एडीजे साहब, अपर जिला सेशन न्यायाधीश महोदय साहब से निवेदन करूंगा। सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन, जिसकी सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी अपने डॉक्यूमेंट लेकर सभी अपने कार्ड बनवा रहे हैं। तो हिल हिलाता पानी साफ सुथरा और देखिए सुए वाली मछली का आनंद, देखिए कैसे मछली अब झील में स्लोली घूमते हुए। तो ये है उदयपुर का खूबसूरत फतेह सागर दृश्य। चलो हाँ ठीक है, ठीक है। तो उदयपुर के फतेह सागर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत, मन भावक। लगातार सफाई अभियान देखिए चल रहा है। के झूलों में मुझको झुलाया, मैं परदेसी गरी लौट के आया। तो पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देखें कि होली का रोपण होते ही सर्दी में बहुत बड़ी राहत मिलती है। जहां प्रचंड सर्दी हो रही थी, ठुठर गए थे सारे लोग, अब धीरे धीरे जो माहौल है वो ठीक होता जा रहा है। और बहुत ही खूबसूरत, जहां एक और गर्मी तलाश नहीं करनी पड़ रही थी, अब देखिए छाया की तलाश है। और दीपक जी हमारे बीच, दीपक जी
जी सर। कैसा लग रहा है ये सावन का मौसम और ये उदय? सावन का मौसम बहुत ही अच्छा है और फतेह सागर की पाल पर हम गोविंद जी और साहब के साथ में अभी फतेह सागर का भ्रमण कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चलनी स्टार्ट हो गई है, गर्मी का एहसास होने लगा और पेड़ की छाया अच्छी लगने लगी है। इससे कुछ समय पहले ऐसा समय था कि भाई छाया तो नहीं, धूप में ही थे और कपड़े कुछ पहन रखे थे दुनिया भर के, लेकिन अब थोड़ा खुला खुला सा घूमने जैसा मौसम हो गया है। बयार बहुत अच्छी है, हवा अच्छी लगने लगी है, तो अब मौसम में परिवर्तन आने लगा है। तो ये इंडिकेटर है कि अब हमारे काम का दौर भी स्टार्ट हो गया है। तो जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचकर इन चीज़ों को कर पाए और इस हवा का मौसम का मजा ले पाए। शायद आज ही चली हवाएं, इतनी सुंदर और अच्छी हवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही चलिए ये हवाएं। और पतझड़ का मौसम भी स्टार्ट हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, तो ये शुरुआत है। पतझड़ मौसम, बसंत बहार। देखिए गोविंद जी तो डायरेक्ट ऊपर से देख रहे हैं कि क्या माहौल है, और उनसे भी हम बात करेंगे कितना खूबसूरत माहौल है। जहाँ एक और देशों में देखे भूकंप आ रहे हैं, वहीं हमारा ये देश कितना सुंदर है और कितना मनमोहक है। क्या कहना चाहेंगे गोविंद जी? बहुत बेहतरीन नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा, ऐसा हमारा उदयपुर शहर शायद ही कोई सिटी ऐसी सारा विश्व एक तरफ और हिंदुस्तान एक तरफ, बिल्कुल एक तरफ। जहाँ देश में देखिए युद्ध हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले रही है, वहीं हमारा देश और हमारे देश के लोग इतने सक्षम है कि उन्होंने समय रहते ही कमान संभाली। जहाँ लाखों करोड़ों मौतें हो सकती थी उसको भी रोका। कोविड जैसी महामारी से भी हमने लड़ाया, सामना किया, भले ही हमको महीनों घर में रहना पड़ा, लेकिन हमने इस बीमारी से जीते हैं। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये एक बहुत अच्छी सोचा समझा हुआ प्लान था और रणनीति थी, जिसके कारण हम जीत पाए हैं। कहीं थाली बजाना है, रात को दिए जलाना है, मतलब कुल मिला के लोगों का एक उत्साहवर्धन करने का ये प्रयास था, ताकि वो होपलेस ना हो पाए या फिर उनका मनोबल नहीं गिर पाए, है ना। मतलब अगर जीना है तो जीने के लिए इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। तो वही इच्छा शक्ति हम लोगों ने जगाए रखी और प्रधानमंत्री महोदय ने भी इसके लिए लोगों से आह्वान किया और उन्हीं के कर कमलों से और उन्हीं के सानिध्य में सभी लोगों ने अपने हौसले को बनाए रखा, और जिसका परिणाम आप हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में सब तरफ ताइमाम चल रहा है और हमारा इंडिया आराम से मस्त है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, और इस वैश्विक बीमारी को पार कर हम कुछ आगे निकल चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये सभी हो पाया है जनता की समर्थन से, लोगों के सहयोग से। और देखिए उदयपुर का और भारत का जहाँ भी आप देखेंगे ऐसा खूबसूरत दृश्य ही आपको देखने मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत परिदृश्य है। इस देश को सुंदर बनाए रखें, देश को बीमारी के मुक्त बनाए रखें, यही सभी का संकल्प होना चाहिए। यही देखिए कि उदयपुर के फतेह सागर का देखिए ज़बरदस्त नज़ारा है। चलिए आपको फतेह सागर की सैर कराते हैं। फागुन की हवा चलने लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे फागुन आ गया है, पत्ते हिलने लगे हैं, पतझड़ होने लग रहा है, नए पत्ते आ रहे हैं, तो नई तरीके की गतिविधियां। और देखिए हवा स्लोली ठंडी चलने लगी, और ये हवा का इंतज़ार लंबे समय से कर रहे थे। और इतनी मनभावनी हवा है कि हल्की हल्की गर्मी जो है वो दिखाई दे रही है, छाया में बैठे हुए लोग। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ आपको दिखाई देगा। तो फतेह सागर के किनारे चाय की चुस्की लेने का आनंद ही अलग है। हम भी जाएंगे, चाय की चुस्की का आनंद लेंगे। और फिलहाल आप फतेह सागर के दृश्य आप देख रहे हैं, बहुत ही मनभावक, बहुत ही सुंदर। रोजगार गारंटी शिविर लागेड़ो है निमज माता रटे, और मारा भाई साहब आया। भाई साहब नाम कही आप रो? मारो भगवती लाल नाम। कई हुणियों कई बड़ी हटे अट्टे बनी रहा है, कई आधार कार्ड वगैरह जो भी मांगी रहा है, जो बना रो जन आधार कार्ड रो जो बनी रहा है, पैकेज बेरोजगार रो जॉब कार्ड बन रही है। तो बनी महीने में सहमत है आनी बात है, मैं अटे आया हूँ। यो फायदो मली आखिर में? अबे फायदो मले या नहीं मले, फिर भी देखो आपने गवर्नमेंट कर रही है, मंडे बात है, मैं आया हूँ अटे। अच्छा आप कहीं हुणे? आप नाम कही है? हमारा नाम हीरालाल। हीरालाल जी कहीं हुणे? जॉब कार्ड में ये बनी रहा है, जो नानो भाई फायदे मिला के नहीं मिला, जो मैं देखो मैं बना रहा। अच्छा, और दूसरा ने कहता आया? हाँ ठीक है बात। तो देखो दो ही भाई साहब, हीरालाल जी और भगवती लाल जी, दो ही देखो आज शिविर में पहुंचा है, और अपना जॉब कार्ड बनी रहा है, अपना और इंद्र यो
आजादी रो अमृत महोत्सव मनी रहा जो 250 रुपये ना की यो भी काम। चलो बेटा बेटा कहीं तो मिलियो। चलो आप ही मेहरबानी है। तो ये देखिए आप पलपल से भैया भी आए हैं और सारा ये देखिए पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, सभी अपने काम में लगे हुए हैं। मैं ये कह रहा था वापिस शिवराज जी बिल्कुल एक मिनट, कैसा लगा आपके अपने क्षेत्र में आप पलपल न्यूज सर कुछ नया इनोवेटिव दिखा है, गरीबों के लिए बड़ा फायदेमंद चीज़ है और बड़े गली में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, तो ये बढ़िया दिख रहा है कि मेहनत कर रहे हैं सर। क्या लग रहा है इससे उदयपुर में आने वाले समय में क्या प्रगति देख रहे हैं और लोगों में क्या उत्साह है? सर प्रयास तो कर रहे हैं, कम से कम प्रयास कर रहे हैं तो सर रिजल्ट निकलेगा एक बार तो। अपने इस क्षेत्र को लोगों को काम मिलेगा, आत्मनिर्भर बनेंगे, उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको? ये सर कच्ची बस्ती है, लगभग लेबर क्लास रहती है, तो सर जरूरत है, इनको नॉलेज भी नहीं है, इनको पता नहीं है, लगभग आधे से अनपढ़ भी है, इनको नॉलेज कम है, तो इनको पता नहीं है इनको कि सुविधा का लाभ कैसे ले सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ पे जाना होता है। तो सर इनके घर पे आके आप इनको कार्ड दे रहे हो तो सुविधा बहुत अच्छी हो रही है। ज़्यादा अगर लेडीज़ लोग हैं तो ये बाहर निकल नहीं पाते हैं, तो इनके लिए बहुत सही चीज़ है सर ये। अभी तक तो हम देखते थे कि लोगों को लूटने वाले अक्सर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 250 रुपये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भी दिए जा रहे हैं, ये एक सकारात्मक प्रभाव क्या देखते हैं आप? बहुत सर, बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव है। एक दिन की सर आजकल एक लेबर क्लास की दान की होती है, सपोर्ट मजदूरी होती है 250 रुपये, ये सब घर बैठे मिल रहे हैं, तो सर अच्छी बात है ये तो सर। थैंक यू सर। तो देखें आप बड़ी संख्या में बहनें भी आई है, भाई भी आए हैं और सभी शिविर में। और दौलत राम जी दामा लगातार राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन से लाली मैडम आगे हैं, रेखा मैडम आगे हैं और भी दीपक जी खड़े हो जाएं। तो दीपक जी हमारे बीच में आए जी। सर क्या कहना है इस शिविर को देखते हुए और आप क्या सोचते हैं? ये शिविर जिसमें अभी तक सौरभ जी को सुना, इसमें ये बताया गया है कि 40 शिविरों के माध्यम से 5000 लोगों का हम जॉब कार्ड बना चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिलना आसान है, लेकिन सिटी के अंदर अगर जॉब कार्ड के माध्यम से आप रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं और सिटी में अगर रोजगार मिल रहा है तो लोगों का कहीं ना कहीं एक रूप से देखा जाए तो विस्थापन रुकता है ना, कि मतलब उनको दर दर की भटके नहीं ठोकरें नहीं खानी पड़ रही है या एक शहर से दूसरे शहर की तरफ पलायन नहीं करना पड़ रहा है, उनको अपने ही शहर के अंदर रोजगार मिल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो इससे उस पर भी प्रभाव पड़ेगा कि उनके बच्चे शिक्षित होंगे, एक ही साथ में रह के पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए वो 2 पैसा अपने गांव या अपने शहर के स्तर पर ही वो कमा करके कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो इसका जो मॉरल है ये है कि भाई लोगों को एक स्थान पर रखकर उनको सभी सुविधाएं दी जाए, तो सुविधाओं के लिए रोजगार इसमें अहम चीज़ होती है, क्योंकि रोजगार की दूरी के आधार पर ही पूरा परिवार फलता फूलता है। तो ये कुल मिला के बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। दोनों भाई कितने संघर्ष कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं सभी को। ओहो सभी अपना जनार्दन लाओ और जो 100 दिन का रोजगार पाओ, ई श्रम कार्ड बनवाओ, भारत सरकार राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ उठाओ। नगर निगम कैंप है इधर सही है। रोजगार गारंटी शिविर लग रहा है स्कूल में, कार्ड बन रहे हैं उधर स्कूल में, माता जी का मंदिर है ना, लो आओ चलो। श्रमिक कार्ड बन रहा है, जॉब कार्ड बन रहा है, लोन का लोन का फॉर्म भरा है। काम करने वाले सभी आ जाएं, ऑटो चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले, जितने भी कामगार लोग सब आ जाएं। जन आधार बैंक की देंगे मोबाइल अब बस वो है ना वो भाई स्कूल में रोजगार गारंटी अपने जॉब कार्ड वगैरह, ई श्रम कार्ड वगैरह सबका लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए आ जाएं और शिविर आपके द्वार, रोजगार आपके द्वार। श्रमिक कार्ड बनेगा, राशन कार्ड बनेगा, जॉब कार्ड बनेगा। तो आप देखिए कितनी खतरनाक गलियां है, अगर जरा सा पाँव स्लिप हो गया तो बठिंडापुर पहुंच जाए। हाँ तो चलो इन तरफ। तो देखिए कितनी खतरनाक गलियां हैं और हमारे दोनों भाई देखो क्या देखा, बहुत ऊंची नीची पहाड़ियों पे हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लोगों को बुलाने चलो। की कोशिश कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर एक में ये शिविर लग रहा है और देखिए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ जी गुप्ता साहब, क्षेत्रीय पार्षद साहब
और डीएम साहब गोविंद जी सभी हम अब लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में आज लोगों को यहाँ से ई श्रम कार्ड, रोजगार गारंटी जॉब कार्ड, नए लोन सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो देखिए ये सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे प्रचार कर रहे हैं, चढ़ाई चढ़ के यहाँ तक आए हैं और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा गली चक्कर मार ला, थोड़ा घूम ला, है ना। तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ जी गली गली में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जगह जगह जाकर सबको आवाज दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लाभ नीमच माता मंदिर स्कूल में सिविल लाजरो नगर निगम रो जॉब कार्ड बनवाओ, ई श्रम कार्ड बनवा लो और सरकारी वाले लाभ उठाओ। तो देखो नीमच माता की ऊंची पहाड़ियों पर टायर लगा थोड़ा लाइट वाला घूमना। तो पार्षद साहब हो रहे सामने। अरे संजय किसी का ई श्रम कार्ड बनाओ, अभी क्यों मत देना, थोड़ा जयपुर से अप्रूव होना फिर देना। आधा घंटा लगता है ना, आधा एक घंटा ऐसा अप्रूव कर देना। आपका वो सर आएंगे उनके हाथ से दिलाना। किसी का ई श्रम कार्ड बनवा लो, फोन करो और बुलाओ सबको। अरे गोविंद जी कहाँ जा रहे हो? ये वाला ले लिया जाना नहीं हो सर आएंगे तो बता दो। डायरेक्टर साहब आएंगे, आप उसको ये अभी कागज देने से नहीं आते, फार्म और देंगे उसमें साइन करना। ये तो आपने कॉपी दे दी, हाँ वो फार्म भी आएगा फार्म में, और सर आएंगे वो अपना राशन कार्ड अलग है हमारे। ये देखो क्या लिखा, आजादी का मतलब श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, ये आजादी का मतलब ट्रेनिंग अलग है। तो मैं ट्रेनिंग का कुछ पैसा है तो मैंने सिविल में सेट किया, समझ लो आप वर्कशॉप होता है ना, सिविल में सेट किया। ये बात हमारे नहीं बना उम्र में पेंशन चालू है, हमारे नहीं है ये कंडो की फोन नंबर दिए ये हो जाएगी। यहाँ देख लो चिराग एक फोटो टिकट। अरे क्या नाम है संजय, लोग निकाल दो। आप कहाँ जा रहे हो? आपको सब मैं तो ये बैठ जाओ ना आप। सुनो क्या हुआ, आप ले आओ। ओ भैया ले आओ ना आप, ये थोड़ा उधर है लोग से।
छोटा पर्स में हाँ थोड़ा है हाँ 200 रुपये देते हैं 15 साल से आपने पता बताया क्यों नहीं अपने अपने पड़ोसी को बुला के लेके आना, जिनको रोजगार की जरूरत है। ये पिंडवाड़ा से आए हैं, 15 साल से रह रहे हैं, कागज बदलाया नहीं है। कहाँ हो जाए या पिंडवाड़ा नगर पालिका से इनको काम की जरूरत है। ऐसे लोगों को बताना भाई रोजगार गारंटी शिविर लग रहा है, काम करो ज्यादा काम करोगे राशन मिलेगा, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, घर मिलेगा, बहुत सारी योजनाएं। आधार तक जन आधार तो घर बैठा रोजगार आए रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन आज देवाली में किया गया है और आप देख सकते हैं कि निमज माता जाने वाला मंदिर का रास्ते के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर ये पूरा शिविर आयोजित हो रहा है। ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गुप्ता पहुंच चुके हैं, दौलत राम जी दामा साहब सामने हैं। तो साहब आज क्या होने वाला है? आज श्रमिक शिविर रोजगार गारंटी योजना नगर पालिका के जो कार्ड बनने जा रहे हैं, ई श्रम कार्ड बनने जा रहे हैं और संतोपन ठेकड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से स्वादान में ये प्रोग्राम किया। तो सारे शिविर में देखिए बड़ी बड़ी संख्या में माताएं बहनें सब पहुंच रही है और जैसे इनको पता चला कि आज शिविर है तो प्रचार भी हुआ है। अच्छा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अच्छा प्रचार हाँ अच्छा प्रचार प्रसार किया है। सभी अपने अपने जॉब कार्ड्स बनवा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप जैसा जॉब कार्ड बनवाओ, 100 दिन का रोड कार्ड और 2 लाख का बीमा हो रहा है, ई श्रम कार्ड बन रहा है, श्रमिक कार्ड वो लास्ट में जॉब कार्ड कई नाम है आप लोग जन आधार बैंक की मोबाइल और कई बनवायो जॉब कार्ड बनाए काम करवा जाओ। हाँ जाएंगे देखो जॉब कार्ड बनवा लिया है और काम करने के लिए जाएंगे। तो बनवा लो कागज लो। तो सभी माताएं बहनें दे दो। तो सभी माताएं बहनें जो है अपना अपना जॉब कार्ड बनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रही है। तो श्रम विभाग की टीम भी यहाँ मौजूद है। जी गोविंद जी क्या खबर है? आज खबर है कैंप लगा है अपने दिवाली में। हाँ
हम श्रम कार्ड बना रहे हैं, उसके लिए टोकन तैयार कर रहे हैं। जैसे भी पब्लिक आएगी हम बनाने जाएंगे, हम टोकन देंगे, ऑटोमेटिक हम श्रम कार्ड बनाएंगे सभी का। क्या हो श्रमिक कार्ड बनना कार्ड 2 लाख में हो जाएगा। आगे जो भी वो स्कीम्स आएगी इसी के तहत लोगों को इस से जरूरी परिवार से जो 28 की आयु है वो सभी अपने पास आप टीम दे और श्रम विभाग की टीम मौजूद है और सभी मिलकर हितों में काम कर रहे हैं। मंजू देवी हमारे यहाँ शिविर लगा है। मैंने भी सुना कि शिविर लगा है यहाँ पे, तो मेरा भी जॉब कार्ड बन गया है और मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पे अपने क्षेत्र में काम करूँ। क्या क्या काम करना पड़ा बताया आपको? काम तो वो दो हटाना, मिट्टी हटानी, यही है ना। काम बढ़िया है, काम अच्छा, बस आ गया, मिल गया, काम अच्छा है। काम करोगे आप 100 दिन पूरा? 100 दिन हाँ कर लेंगे। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन आज नीमच माता मंदिर, नीमच देवाली है ना, देवाली में आयोजित किया जा रहा है। और देखिए आपने जॉब कार्ड बनवाया है, जॉब कार्ड बना के आप भी काम करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत अभिनंदन है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको ले चल रहा हूँ उदयपुर के फतेहसागर शहर के ऊपर। चलिए मेरे साथ उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेहसागर की सैर करते हैं। सुबह सुबह की सुंदरता, 10:30 बजे का समय। सुबह सुबह 10:30 बजे का दृश्य। सैलानी घूमने के लिए आते हैं। सफाई यहाँ पे चीज़ों की लगातार हो रही है। अगर आप भी आते हैं शहर में घूमने के लिए उदयपुर तो प्लीज़ अगर घोड़े की सवारी भी आप खूब कर सकते हैं आराम से। घोड़ा, ऊँट सब यहाँ मौजूद है। अगर बोटिंग करने के शौकीन है तो बोटिंग भी कीजिए, जो चाहे जो आनंद है यहाँ पे। खाने पीने की भी हर इसी देर में सुबह दुकानें खुल रही है और रात को करीब 11 बजे तक खुली रहती है, तो में थोड़ी लेट मिलती है। अच्छे तरीके से कपल जा रहे हैं। काफी खूबसूरत दृश्य है। मेरे
साथ आपने पूरे फतेह सागर की सैर की है।